नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ गई सैलरी, मोदी सरकार ने डीए में कर दी बढ़ोतरी। केंद्र की मोदी सरकार ने दीपावली से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बुधवार 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में डीए बढ़ाने का फैसला लिया गया। डीए में हुई 3% बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा होगा। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। मतलब केंद्रीय कर्मचारियों की दीपावली और भी रोशन हो गई है। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब बेचने वालों की खैर नहीं, इस सिंबल से होगी शुद्धता की पहचान। सरकार ने बनाया बड़ा प्लान। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए अवैध शराब की समस्या पर कड़ी निगरानी रखने के लिए ठोस कदम उठाया है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय के महानदी भवन में आयोजित हुई। सरकार ने देशी और विदेशी शराब की बोतलों पर नए होलोग्राम लगाने का निर्णय लिया। इस कदम का उद्देश्य शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाना है, जिससे राज्य में सुरक्षा और शांति बनी रहे। बैठक में सरकार ने घोषणा की कि सभी देशी और विदेशी शराब की बोतलों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए सुरक्षात्मक फीचर्स के साथ होलोग्राम लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में स्ट्रॉबेरी की खेती किसानों को बनाएगी मालामाल। प्रति एकड़ होगी 3 से 4 लाख रुपए की कमाई। छत्तीसगढ़ के ठंडे क्षेत्रों में स्ट्रॉबेरी की खेती लोकप्रिय हो रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 1 एकड़ धान की खेती से 50,000 रुपए की आमदनी होती है, जबकि स्ट्रॉबेरी की खेती से भी 3 से 4 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। रायपुर की जलवायु के अनुरूप विंटर डॉन और ब्रिलियंस जैसी किस्मों की खेती की गई है। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए मिट्टी की नमी संतुलित होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद जैसी मैदानी इलाकों में स्ट्रॉबेरी की खेती नवंबर से मार्च के बीच की जा सकती है। खुशखबरी, अब राशन की दुकानों पर मिलेगा इस खास योजना का लाभ। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पर जोर देते हुए मितानिनों को आईसी के जरिए ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम विकासखंड छिंदगढ़ के ग्राम चितलनार में उल्टी, दस्त और डायरिया से हो रही मौतों पर चिंता जताई और पानी के स्रोतों की जांच कराने का आदेश दिया। कलेक्टर ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत विकासखंड सुकमा, छिंदगढ़ और कोटा में 100% आयुष्मान कार्ड बनाने की दिशा में उचित मूल्य की दुकानों और स्वास्थ्य केंद्रों में प्रक्रिया जारी रहेगी, जिससे ग्रामीणों को इस योजना का लाभ मिल सके। धान खरीदी 14 नवंबर से डेटा एंट्री ऑपरेटरों के हित में साय सरकार ने लिया अहम निर्णय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खरीफ विपणन वर्ष 2024 से 25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमंडलीय उप समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024 से 25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवंबर 2024 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। राज्य में धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। कर्मचारियों को बिना काम किए मिलेगी 150 दिन की सैलरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल यानी 2025 के लिए छुट्टियों की घोषणा कर दी है। इनमें 25 सामान्य और 55 ऐच्छिक अवकाश शामिल हैं। सरकारी कर्मचारियों को बिना काम 150 से अधिक दिनों का वेतन मिलेगा। 365 में से करीब 200 दिन ही काम करने होंगे। इनमें कर्मचारियों को मिलने वाले 52 शनिवार, 52 रविवार का अवकाश, 25 सामान्य अवकाश, 3 ऐच्छिक अवकाश, 52 शनिवार रविवार, 13 CL, 30 अर्जित अवकाश शामिल हैं। अप्रैल में 1 दिन का ऐच्छिक अवकाश मिलाकर लगातार 5 दिन की छुट्टी है। राज्य में 4 लाख कर्मचारियों की बल्ले डीए 4% बढ़ा, सैलरी में होगा बम्पर इजाफा। दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ की राज्य कर्मचारियों को बड़ा दिवाली गिफ्ट मिल गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन्हें मिलने वाले डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 4% का इलाज कर दिया गया है और अब ये बढ़कर 50% हो गया है। कैबिनेट बैठक से पहले ही छत्तीसगढ़ सीएम ने इसका ऐलान कर दिया। इससे पहले इसी साल होली से पहले सरकार की ओर से राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 42% से बढ़कर 46% किया था और अब इसे 4% और बढ़कर 50% करने का ऐलान कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ के रामचंडी मंदिर की बदलेगी तस्वीर, सीएम साय का ऐलान, पर्यटन के रूप में होगा विकसित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बसना विकासखंड के गढ़फुलझर में बाबा विसाशरहे कुल कोलता समाज द्वारा आयोजित बाबा विसाशरहे कुल कोलता समाज वार्षिक स्नेह सम्मेलन व बंधु मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा कि दोनों के आचार विचार मिलते हैं। मुख्यमंत्री साय ने गढ़कुलझर में सर्व समाज मंगल भवन के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रामचंडीगढ़ फुलझर क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सड़क को बेहतर और उन्नत बनाया जाएगा, जिससे परिवहन और संपर्क में सुधार होगा और दोनों राज्यों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। किसानों को तोहफा, रबी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाया गया। दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को तोहफा दिया। सरकार ने गेहूं, सरसों समेत रबी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा दिया है। इसके अनुसार गेहूं का एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 2425 रुपए हो गया है। सरसों के लिए एमएसपी में 300 रुपए बढ़कर 5950 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं चना की एमएसपी में 210 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे नई दर 5650 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। सांसद ब्रजमोहन ने प्राक्कलन समिति बैठक में छत्तीसगढ़ में रेल कोच फैक्ट्री लगाने की मांग की। लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली में भारतीय रेलवे में नई रेलवे परियोजनाएं और यात्री सुरक्षा उपाय एक समीक्षा को लेकर प्राक्कलन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति सदस्य सांसद श्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाओं और रेल यात्रियों को सुविधा की और सुरक्षा से जुड़े मामलों को भी उठाया। श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और राज्य में चल रहे रेल लाइन की दोहरीकरण, तिहरीकरण और चौहरीकरण की वर्तमान स्थिति पर रेल विभाग से जानकारी मांगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में निर्माणाधीन और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर की नवीन विश्राम भवन में हुई बैठक में निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने तथा प्रस्तावित कार्यों की बाधाओं को दूर कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130D नारायणपुर से कस्तूरमेटा मार्ग का काम जल्दी प्रारंभ करने को कहा। सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन 1 नवंबर से शुरू। कोनी में 200 करोड़ की लागत से बनी राज्य की पहले सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन 1 नवंबर से शुरू किया जाएगा। इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। निर्णय के तहत पहले चरण में अस्पताल का संचालन OPD से शुरू किया जाएगा। इसमें बाहरी मरीज की जांच व उपचार, इसके बाद सिलसिलेवार अस्पताल की हर सुविधाओं को संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ गंभीर रोगों का इलाज हो सकेगा। इसमें मरीज की भर्ती होने के साथ ही OT और कैथलैब संचालन के साथ ही सभी डिपार्टमेंट का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। नगर सैनिक भर्ती निःशुल्क कोचिंग का आयोजन। नगर सैनिक भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल महिलाओं को आगामी माह में लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। उक्त परीक्षा हेतु जिला प्रशासन द्वारा निःशुल्क कोचिंग एवं मार्गदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि ये कोचिंग 30 अक्टूबर 2024 तक हर दिन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक सेंट्रल लाइब्रेरी कोंडा गाँव में होगी। ये कार्यक्रम उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो नगर सैनिक भर्ती में भाग लेना चाहती हैं और लिखित परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। शहर के कोने कोने में पुलिस ने मचाया साइबर जागरूकता अभियान। साइबर स्पेस के संबंध में राज्य व्यापी साइबर अपराध जन जागरूकता अभियान 19/10/2024 तक चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसकी तारतम्य में रायपुर पुलिस के द्वारा जिले के नागरिकों को साइबर स्मार्ट बनाने साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत व्यापक साइबर जन जागरूकता अभियान का जोर शोर से शुभारंभ किया गया है। इसके साथ साथ विभिन्न चौक चौराहों, देवेंद्र नगर चौक, आमानका चौक, गौरव पथ, सिविल लाइन्स एवं जय स्तंभ चौक में डिजिटल स्क्रीन्स में साइबर अपराध संबंधी वीडियो का प्रसारण कर राहगीरों को जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों में अब इन कोर्स की होगी पढ़ाई, 10 से ज्यादा नए सब्जेक्ट शामिल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा को स्वरोजगार योग्य बनाने की पहल की जा रही है। इसके तहत स्कूली छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देने की योजना बनाई गई है। राज्य परियोजना कार्यक्रम स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रोग्राम तैयार किया है। इसके लिए रायपुर जिला के 63 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को चालू सत्र में मुख्य विषयों के साथ एक अतिरिक्त विषय के रूप में व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई कराने का योजना है।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में फैली ये खतरनाक बीमारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में ग्रामीणों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोटा विकासखंड के इतकल और उसके वाया के बाद अब ओडिशा सीमा के निकट छिंदगढ़ विकासखंड के चितलनार गांव में पिछले 10 दिनों में जनजातीय समुदाय के 7 ग्रामीणों की मौत उल्टी और दस्त के कारण हो चुकी है। मृतकों में पति दूधी मासा जिरमिट्टी, पति लच्छिंदर सुकलू, दशमी पति सुरेंद्र, सुकड़ी पति सुकलू, सुकड़ी पति विठल और सेतुराम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती का रास्ता साफ। हाईकोर्ट ने कहा 15 दिन में रिजल्ट जारी करो। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर लंबे समय से जारी प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 15 दिनों के अंदर घोषित किया जाए। मालूम हो कि बीते कई दिनों से काफी अभ्यर्थी इस परिणाम की मांग को लेकर लगातार अनशन कर रहे थे। कोर्ट का ये फैसला आने के बाद अब अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उनकी परेशानी जल्द खत्म होगी। बता दें कि हाईकोर्ट के जस्टिस एन.के. व्यास की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि 975 पदों के लिए भर्ती का नतीजा जल्द जारी किया जाए। रायपुर दक्षिण उपचुनाव प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे 40 लाख, आचार संहिता लागू, 253 मतदान केंद्र बनेंगे। रायपुर दक्षिण उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने प्रत्याशी के लिए प्रचार खर्च की सीमा भी तय कर दी है। प्रत्याशी 40 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर सकेंगे। मतदान के लिए 253 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी में 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से अस्थायी चौकियां बनाई जाएंगी। इसके अलावा मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग कराई जाएगी। अतिक्रमण 11 एकड़ जमीन में चला बुलडोजर। बिलासपुर निगम सीमा में शामिल खमतराई के लगभग 11 एकड़ शासकीय भूमि में 94 लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। मामले का खुलासा प्रशासन द्वारा जांच कराने पर हुआ। जांच में पता चला कि उसी सरकारी भूमि में अवैध रूप से रहने वाले मणिशंकर त्यागी ने अन्य लोगों को सरकारी जमीन टुकड़े में बेच दिया है। जांच के बाद अब प्रशासन ने मामले में 8 जमीन दलालों के खिलाफ FIR कराया है। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने तोड़फोड़ की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पावर कंपनी में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी डांगनिया रायपुर स्थित औषधालय में आज निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। प्रबंध निदेशक S.K. कटियार ने के मुख्य आतिथ्य में जांच शिविर का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कटियार ने इस शिविर के लिए औषधालय की टीम को शुभकामनाएं दी एवं अधिक से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को जांच शिविर का लाभ उठाने का आह्वान किया। शिविर में 104 लोगों ने आंखों की जाँच कराई। छत्तीसगढ़ से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो गई है। मानसून का अंतिम दौर में भी प्रदेश के 1-2 जगहों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। मानसून कमजोर होने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तेज धूप और गर्मी से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। हालांकि जल्द ही गुलाबी ठंड की आगमन हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो गई है। इससे बारिश की संभावनाएं कम हो गई हैं। रेलवे से रिटायर हुए कर्मियों के लिए खुशखबरी, फिर जॉब देगी सरकार। भारतीय रेलवे ने दिवाली से पहले ही अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर बताया कि रेलवे में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए रिटायर्ड कर्मचारियों को एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी पर रखा जाएगा। हर जोन के जनरल मैनेजर को ये अधिकार होगा कि वो रिटायर्ड कर्मचारियों को नौकरी पर रख सकेंगे। वीआईपीएस की सुरक्षा के हटेंगे NSG कमांडो, CRPF संभालेगी कमान, केंद्र सरकार का बड़ा आदेश। देश की वीआईपी हस्तियों की सुरक्षा में तैनात NSG कमांडो को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आदेश के मुताबिक सभी वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी से NSG कमांडो हटा दिए जाएंगे। उनकी जगह CRPF के जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। ये आदेश अगले महीने से लागू होगा। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में कहा कि NSG कमांडोज का इस्तेमाल अब सिर्फ आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस समय 9 VIP हैं जिन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है और उनकी सुरक्षा में NSG के ब्लैक कैट कमांडो तैनात हैं। बार बार विमानों में बम की फर्जी खबर पर मोदी सरकार का एक्शन। विमानों में बम की धमकियां मिलने के बाद में मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सूत्रों के अनुसार फर्जी धमाके देने वाले नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए जाएंगे, यानी वो कभी फ्लाइट में नहीं बैठ पाएंगे। इसके अलावा एयर मार्शल की संख्या दोगुनी की जाएगी। साथ ही फ्लाइट रूट्स पर NSG तैनात की जाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय अभियान दिवस समारोह में भाग लेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज को विज्ञान भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने की समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जन समूह को संबोधित भी करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अभिधम्म दिवस भगवान बुद्ध के अभिधम्म की शिक्षा देने के बाद स्वर्ग से अवतरण की याद में मनाया जाता है। वहीं हाल ही में पाली को 4 अन्य भाषाओं के साथ शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने से इस वर्ष की अभिधम्म दिवस समारोह का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध की अभिधम्म पर शिक्षाएं मूल रूप से पाली भाषा में उपलब्ध हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।